हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 को रिवाइज करेंगे दृष्टि का। और इसकी जो शॉर्ट सिनॉप्सिस है, ये अभी तक टेस्ट नंबर 1 से 4 तक जो हम लोगों ने किया है, टेलीग्राम पे पढ़ी है। ये शॉर्ट सिनॉप्सिस PDF है, आप वहाँ से ले लीजिए। आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी अपलोड करने के लिए बोल रहे थे, तो यार आप लोगों को बता दें कि समय लिमिटेड रहता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम एक दिन में पूरा पढ़ लें और सिनॉप्सिस बना लें और वीडियो भी रिकॉर्ड करके ये सारी चीज़ें कर पाएँ। मेरे पास जितनी क्षमता है मैं उतना करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऑफिस के बाद जो समय है बस वही है, बाकी मेरी कोशिश में कुछ कमी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं जल्दी। पहले ये लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन करते हैं हम लोग, फिर राइट हैंड साइड कर लेंगे। यहाँ पे चार्टर अधिनियम के बारे में पूछा था। चार्टर एक्ट आपको पता है, ये हर 20-20 साल पे आते थे। ये 1833 के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, ये जो ओपन कंपटीशन का क्वेश्चन में प्रयास पूछा गया था। ठीक है, अगर प्रयास वाली बात हो, पहली बार प्रयास किया गया था 1833 से, चार्टर एक्ट 1833 से। और अगर शुरुआत ही पूछ ले तो शुरुआत 1853 के चार्टर एक्ट से हुई थी। क्लियर है। भारत का गवर्नर जनरल आपको पता है पहला कौन था? ये बेंटिक था। कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां इस एक्ट में 1833 में ख़त्म कर दी गई थी। इस बॉडी को सिर्फ एक प्रशासनिक बॉडी ही ये बन के रह गई थी। ठीक है, इतनी बातें क्वेश्चन में पूछी गई थी। यहाँ पे ये जो जुडिशल एक्टिविज़म है, ये संविधान में किस आर्टिकल में आपको उल्लिखित मिलता है? आर्टिकल 13 में। मतलब ऐसा ही नहीं लिखा है एग्जैक्टली, न्यायिक सक्रियता नहीं लिखा है वहाँ पे। बस इतना लिखा है कि अगर कोई भी कानून संसद के द्वारा बनता है और वो संविधान के असंगत रहता है, इनकन्सिस्टेंट रहता है, तो उसे नल एंड वॉइड किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। तो ये भी एक विशेषता ही होती है न्यायिक सक्रियता की। ठीक है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में है, भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, 52 में लिखा है ऐसा। आर्टिकल 61 और 72 हम लोग पढ़ते हैं। 61 में इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग होता है, और 72 में उनकी क्षमादान की शक्तियाँ हैं, पार्डनिंग पावर है। ठीक है। और जो आधार बताया गया है महाभियोग का, वो सिर्फ एक ही आधार है, और वो आधार है संविधान का उल्लंघन। अभी उल्लंघन क्या है ये नहीं पता, ये चीज़ नहीं लिखी है क्लियर। और दूसरे स्टेटमेंट में पूछा गया था किसी भी प्रेसिडेंट पर अभी इम्पीचमेंट लगाया गया कि नहीं लगाया गया, तो ध्यान रखना इम्पीचमेंट किसी पे नहीं लगाया गया अभी तक। चलिए इधर आइए। सिंचाई के लिए नाले का पानी उपयोग करने की योजना कौन सा स्टेट कर रहा है? उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी रिफाइन वगैरह हो जाएगा कृषि में या फसल में जाने से पहले पानी। ऐसा नहीं है कि सीधा नाले का पानी पटक देंगे। यहाँ पे देखिए, द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट। यहाँ पे ये आधुनिक दासता के बारे में बताना चाह रही है रिपोर्ट। इसको बनाने वाली संस्था है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फ्री वॉक, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है। ये 3 संस्थाओं के द्वारा बनाई जाती है। ये फैक्ट बहुत कम इम्पोर्टेंट है। बाकी ये जो यहाँ पे इन्होंने बड़ी बात बताई है, ये देखिए 2021 तक 50 मिलियन लोग, 50 मिलियन का मतलब होता है 5 करोड़। ठीक है, मिलियन लिखा करे तो 10 से भाग दे दिया करो, वो करोड़ बन जाता है। 5 करोड़ लोग आधुनिक गुलामी में रह रहे थे। 2021 का ही डेटा है। 5 करोड़ डेटा बहुत बड़ा डेटा है। आर्टिकल 144 में क्या है? आर्टिकल 143 तक तो हम लोग देखते ही हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से। एक आर्टिकल और आगे बढ़ जाइए 144 में, तो इसी से मिलता जुलता होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेगा क्या? कौन कौन करेगा? सारी बॉडी करेंगी लगभग, सभी प्राधिकरण, नागरिक, चाहे वो सिविल बॉडी हो चाहे वो जुडिशल बॉडी हो। ये 144 में लिखा है। एक तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है। चुनावी बॉन्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। राजनीतिक जो ये दल हैं, पॉलिटिकल पार्टी चंदा जुटाती हैं, तो अब चुनावी बॉन्डों के माध्यम से जुटाती हैं। इसको इशू करने वाला एक ही संस्था है, इशू करने वाली एक ही संस्था है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इशू भी SBI करता है, इनकेस भी SBI के द्वारा ही होता है। इसी को ऑथराइज किया गया। ठीक है, जो भी बॉन्ड आप इशू कराएंगे वो 15 दिन तक वैलिड होता है। यानी 15 दिन तक उसको आपको भुनाना पड़ेगा, इनकेस कराना पड़ेगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी पार्टी एलिजिबल है? कौन सी पार्टी का मतलब किस कंडीशन पे कोई पार्टी एलिजिबल होती है ये चुनावी बॉन्ड के लिए? किसी पार्टी द्वारा लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा चुनाव में उस पार्टी के पास कम से कम 1% वोट होने चाहिए। ठीक है, तब वो जाके चुनावी बॉन्ड
के माध्यम से पैसा जुटा सकता है। यहाँ पे अंतरिम सरकार के बारे में देखिए, थोड़ा सा जाइए मॉडर्न हिस्ट्री पे। 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक की गवर्नमेंट रही थी। यहीं पे पूछा गया कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, ठीक है। लियाकत अली, इनके पास पावरफुल मिनिस्ट्री थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। जगजीवन राम, ये श्रम मंत्री थे। और वल्लभ भाई पटेल, ये जान रहे हैं, ये होम मिनिस्टर थे। सूचना और प्रसारण का काम भी इनके पास था। सी राजागोपालाचारी, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। और आसफ अली रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी। चलिए इधर देखिए, पैंची प्रोटॉन अरोरा एक शब्द यहाँ पे लिख दिया गया था और पूछा गया था ये है क्या। किसी ग्रह के आसमान में पाया जाने वाला, आसमान में या फिर वातावरण में प्रकाश का उत्सर्जन है, लेकिन ये प्रकाश कौन सा है, यूवी का, अल्ट्रावायलेट प्रकाश का उत्सर्जन अगर किसी ग्रह के वातावरण में हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है, तो उस चीज़ को पैची प्रोटॉन अरोरा बोला गया, ठीक है। ये बताया है नासा के माविन मिशन ने। इस मिशन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि माविन मिशन, मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है। माविन मिशन किस ग्रह से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है मार्स, मंगल। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पैची प्रोटॉन अरोरा जो है वो किस ग्रह के वातावरण में देखा गया है, तब भी मंगल लगा देना। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश का बाजरा उत्पादन में दूसरा स्थान है, ठीक है। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया का प्रथम स्थान है। देश के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 20% हिस्सेदारी है, 20% हिस्सेदारी है, ठीक है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। संविधान सभा के बारे में पूछा गया था। संविधान सभा में संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो टोटल सेशन कितने हुए थे, 11 सेशन। और हमारा संविधान बना था 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, 2, 11, 18 हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। अंतिम सेशन जो था 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पे कुछ ये अपनाया कब गया था ये पूछा जाता है। 22 जुलाई 1947 ये राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को, ये दोनों डेट सेम है, ठीक है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत एक ही समय पे अपनाए गए थे। और कभी कभी पहली मीटिंग भी पूछा जाता है, तो ये हम लोग 9 दिसंबर 1946, ठीक है। आइए इस तरफ आइए, यहाँ पे राज्यपाल के बारे में बताइए। 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की सुविधा जो है ये कब से आई थी। आपको बताया कि एक स्टेट का जो मुखिया है, नाम मात्र का जो मुखिया है वो राज्यपाल होता है, और एक स्टेट से ज़्यादा का भी मुखिया हो सकता है। ये व्यवस्था की गई थी 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से, ठीक है। ये संविधान संशोधन नंबर आपको याद रखना है। 64वां रामन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसको मिला है। यहाँ पे 4 लोगों को मिला है, और चारों लोगों का नाम ध्यान दिए रहना, हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं तो आपको याद आ जाएगा। सोथियारा छिम, ये मनोचिकित्सक कंबोडिया से। तदाशी हटोरी, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, ये जापान से हैं। बर्नाडेट मैड्रिड, ये बाल रोग, फिलीपीन से। और कैरी बेनचेघेव, ये फिल्म निर्माता। यानी ये 3 लोग जो शुरुआत के हैं ये डॉक्टरी पेशे से हैं, और ये लास्ट में जो हैं गैरी, ये फिल्म निर्माता है इंडोनेशिया से, ठीक है। रमन मैग्सेसे विनोबा भावे साहब को भी मिला था 1958 पहले भारतीय थे विनोबा भावे। रवीश कुमार को अभी 2019 में दिया गया था। पार्ट भी संबंधित है ये संशोधन आर्टिकल 368, हम लोग जानते हैं संसद की शक्ति है इसमें, आर्टिकल 368 में। चलिए समितियाँ बताइए जल्दी से। समितियाँ, ये प्रांतीय संविधान समिति जो थी, इनके जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल साहब। फंडामेंटल राइट की जो समिति थी, इनके भी अध्यक्ष सरदार पटेल साहब थे। संघ जिसमें लिखा रहता है वो जवाहर लाल नेहरू जी हो जाते हैं, ठीक है। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। और ड्राफ्टिंग कमेटी हम लोग जानते हैं BR अम्बेडकर साहब। चलिए, इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल, इत्र के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जाना जाता है, कन्नौज। लेकिन ये इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल जो हुआ वो लखनऊ में हुआ, ठीक है। कन्नौज के इत्र को वैश्विक मंच यहाँ पे प्रदान करना है, ये लक्ष्य है। पार्ट 2 ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। पार्ट 9 में पंचायतें हैं, आर्टिकल 243A से O तक, ठीक है। और पार्ट 9A जो शुरू होता है वो O के बाद फिर कौन सा आर्टिकल आता है, P, ठीक है। तो वो 243P से शुरू हो जाता है 243ZG तक।
यहाँ पे पूरी नगर की सरकार है, यानी पार्ट नंबर 9A है। पार्ट नंबर 15 में निर्वाचन है, इलेक्शन है। पार्ट 20 में अभी देखा था आपने, संसद की संशोधन करने की शक्ति। सीएम की नियुक्ति 164 से होती है। अगर पीएम की बात करें तो 75 से होती है। अगर गवर्नर की बात करें तो 155 से होती है। ठीक, चलिए प्रेसिडेंट आर्टिकल 53 के बारे में पूछा था। 53(1) में दो सब क्लॉज हैं, 1 और 2। 1 में क्या है, कार्यकारी शक्ति जो है वो प्रेसिडेंट में निहित है, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में निहित होती हैं। और 53 सब क्लॉज 2, इसमें सुप्रीम कमांडर तीनों फोर्सेस के प्रेसिडेंट साहब। विश्व डेयरी समिट, ये ग्रेटर नोएडा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व डेयरी समिट सम्मेलन 2022 ग्रेटर नोएडा, उद्घाटन पीएम द्वारा। ग्रेटर नोएडा में हुआ है तो हो सकता है स्टेटमेंट में आए और यहाँ पे पीएम की जगह सीएम लिख दे, योगी नाथ बोल दे, तो ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश मिल्क में शीर्ष है, मिल्क उत्पादन में सबसे शीर्ष है। और उत्तर प्रदेश का अच्छा खासा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी है, भारत के कुल उत्पादन में 16%। बाजरा में कितना था, 20% हम लोगों ने पढ़ा था, 19 पॉइंट समथिंग कुछ है, लगभग 20% याद रखें। यहाँ पे इस समिट में, इस सम्मेलन में घोषणा की गई है कि 9 मिल्क प्लांट खोले जाएंगे। ये ध्यान रखना, अगर सम्मेलन की ही बात पूछ ले तो यही पूछा जाएगा। फिर इस बार की थीम है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, यानी पोषण और ये लाइवलीहुड को क्या बोलते हैं, आजीविका बोलते हैं ना, न्यूट्रिशन और लाइवलीहुड के लिए डेयरी। चलिए इधर आइए, होम्योपैथी के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये दुबई में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया ये वाला क्वेश्चन है। एक बेसिक फैक्ट पूछ लिया, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज जो है लॉन्च कब किया गया था, 4 ऑप्शन दे देता है, 2018 याद रखना। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जो है, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसकी स्थापना 1993 से, बेसिक फैक्ट है। और ये किसके तहत बनाया गया था, ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है ह्यूमन राइट का 1993 का, इसी के तहत इस कमीशन को बनाया गया था। अध्यक्ष की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को समिति की सिफारिश लेनी होती है, यानी सिफारिश पे ये अपॉइंट करते हैं। तो ये समिति होती किस किस से बनती है, इस समिति में होते हैं पीएम होते हैं, ये लोकसभा के स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता और होम मिनिस्टर। ये समिति है, ये समिति बोलती है, तब जाके प्रेसिडेंट साहब नियुक्ति करते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट साहब को सब कुछ कैसे करना है, आर्टिकल 74(3) से करना है। संविधान के स्रोत से क्वेश्चन पूछा गया था। फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए गए थे। फंडामेंटल ड्यूटी डॉन रिवर रसिया में है। आर से रॉकी माउंटेन यूएसए में है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान के द्वारा, जापान से लिया गया था। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, इसके बारे में देख चुके हैं हम लोग। नीलांबर और त्रिशूर, ये जो 2 ज़िले हैं केरल के हैं, और वारंगल तेलंगाना। अगर टोटल पूछे लर्निंग सिटीज़, ये जो नेटवर्क है भारत की तीन शहरों को जोड़ा गया। प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने बोला था, NA पालकीवाला ने। प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र 42वां, ये जो 1976 में संविधान संशोधन था, इसमें इसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, SSI यानी सेकुलर और सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। चलिए इधर देखिए, राज्य विधान परिषद यानी जो अपर हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑर्डिनरी बिल को, साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने के लिए रोक सकती है। ये 4 मंथ याद रखना है आपको। आर्टिकल 200, ये राज्यपाल की वीटो पावर होती है, जैसे हम लोग प्रेसिडेंट की पढ़ते हैं 111 में, तो 111/200 याद रखें। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 1993 में, और इस एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। एक्ट भी 1993 का ही है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2004 से ये जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम था, ये प्रभावी नहीं रहा था, और जो कोई भी संस्था संसद के अधिनियम के द्वारा बनाई जाती है उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, सांविधिक संस्था बोलते हैं। लेकिन 2004 से ये एक्ट ही नहीं रहा, तो फिर ये जो बॉडी है कर्मचारी आयोग, कर्मचारी, तो फिर ये जो कर्मचारी आयोग बॉडी है, ये फिर सांविधिक नहीं रही, स्टैट्यूटरी नहीं रही, तो फिर अब ये बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, ये गैर सांविधिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 92 में हुआ, 74वां भी 92 में हुआ। पार्ट 9 जोड़ा गया था 73 से, 74 से पार्ट 9A जोड़ा गया था। पार्ट 9 में पंचायतें हैं, पार्ट 9A में नगर की सरकारें हैं। आर्टिकल पार्ट 9 में 243 से 243O अभी देखा था,
नगर की सरकारों में 243 से लेके 243 ZG, वो के बाद P आता है। ठीक है। पंचायतों में 19 सब्जेक्ट हैं और नगर पंचायतों में यानी नगर की सरकारों में 18 सब्जेक्ट हैं। ये सरकारें पूछा जाता है। 243 इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं यहाँ पे, रिजर्वेशन है महिलाओं को 1/3। ठीक, यहाँ पे सारी बातें हो गई आपकी। PM श्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM श्री जो है, श्री का मतलब यहाँ पे स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूलों को अपग्रेड करना है, स्कूलों को अपग्रेड करना है। नंदी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश से है, इम्पोर्टेंट है। मुरादाबाद मंडल में बनाने की पहल की जा रही है और इस पर्पज के लिए, आवारा पशुओं की समस्या को समाप्त करने के लिए। इस जगह याद रखना, मुरादाबाद मंडल। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में यहाँ पर डिफरेंस जानिए। अगर नए राज्यों की स्थापना या फिर प्रवेश यानी इस्टेब्लिशमेंट या फिर एडमिशन की बात हो तो वो संसद आर्टिकल 2 के तहत करती है। यानी भारत संघ में किसी नए राज्य की स्थापना करना है या फिर प्रवेश करना है तो आर्टिकल 2 से काम करेगी। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे नए राज्य पहले से भारतीय संघ में नहीं होंगे, है ना। तो आर्टिकल 2 में बस इतना ही आपको जानना है। ऐसे राज्य होते हैं, ये नए राज्य ऐसे राज्य होते हैं जो भारत संघ का पहले से हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है, उनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 3 में जो पहले से यहाँ पे अवेलेबल हैं स्टेट आपके संघ में, उन्हीं में छेड़छाड़ करनी है। जैसे किसी राज्य का हिस्सा अलग कर दिया या फिर जोड़ दिया, एरिया बढ़ा दिया, घटा दिया, सीमा में परिवर्तन कर दिया, राज्यों का नाम बदल दिया, तो ये आर्टिकल 3 से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको यहाँ पे आना चाहिए। और आर्टिकल 3 के मैटर में एक कंडीशन भी है, शर्त भी है, ये जो बिल रहेगा प्रेसिडेंट की पूर्व अनुशंसा से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ यूपी कौन है? दुर्गा शंकर मिश्र। सॉरी, मैंने एक कैबिनेट बोल दिया, चीफ है, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी तो सेंट्रल में होते हैं, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के दुर्गा शंकर मिश्र सीनियर IAS ऑफिसर होता है। ILO की स्थापना वर्साई की संधि 1919 के तहत की गई थी, यही पूछा गया था। ILO की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? प्लेट युक्त फैक्ट्री, ये कैंपस जो है कहाँ पे बन रहा है, इसको डिस्कस किए थे करंट अफेयर्स में। आगरा में निर्माण, वो किए थे ना कि एक ही फैक्ट्री रहेगी, यानी एक बहुत बड़ा सा कैंपस रहेगा और एक छत के नीचे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेंगी। ठीक। दासवाड़ा गांव के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, ये भारत का पहला बायो विलेज है। दासवाड़ा, बायो विलेज और त्रिपुरा, 3 फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है। केंद्र में संसदीय प्रणाली, ये प्रूफ कहाँ से करते हो? 74-75 से प्रूफ होता है, अगर सेंट्रल लेवल पे आप बात करें, ठीक, लोकसभा से। और अगर स्टेट लेजिस्लेशन में आइए तो 163 से और 164 से। 74-75 आप लोग जानते हैं, इसको कई बार मैंने बताया है और बहुत बेसिक है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, इसके लक्ष्य देखिए 2024 तक जो लक्ष्य है, PM, ये पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं 2.5 माइक्रोन साइज से कम डायमीटर के, इनकी कटौती करनी है 20% 2024 तक, और 26 तक करना है 40% की कटौती, याद रहेगा। आर्टिकल 21A, ये A लिखा है, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया, ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्योंकि अभी आर्टिकल 15 से 35 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो अब स्टेट की यहाँ पे ऑब्लिगेशन हो जाती है कि अब करना ही करना है। और ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 से। क्लियर है, ये कई बार पूछा है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, नागालैंड की स्थापना असम से अलग होकर हुई थी 1963 में, हरियाणा की 1966 में, मणिपुर की स्थापना 1972 में, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इन तीनों की स्थापना एक साथ हुई थी 1987। हाईकोर्ट जज की सैलरी और भत्ते अलाउंस, ये स्टेट की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है, और ये आर्टिकल 203 में है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सैलरी के बारे में पूछा जाता है, अलाउंस के बारे में पूछा जाता है, और पेंशन के बारे में पूछा जाता है। पेंशन के बारे में ध्यान रखना है कि पेंशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है हाईकोर्ट के जज को, पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यानी CFI से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, आर्टिकल 266 से, ठीक है। पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है हाईकोर्ट के जज को, और बाकी सैलरी और अलाउंस यानी जब तक ये सर्विस में है तब तक स्टेट गवर्नमेंट पूरा जिम्मा उठाती है, रिटायरमेंट के बाद पूरा जिम्मा सेंट्रल गवर्नमेंट का। जेवर से भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है नवाबगंज में, उन्नाव में, ठीक। आर्टिकल 78 में PM के कर्तव्य हैं, और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी 1985 में, 1985। इधर देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में, BSP की स्थापना 1984 में,
भाजपा की, बीजेपी की स्थापना 1980 में, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ये 1964 में। ठीक है, चलिए एसडीआई 2021-22 डेटा इंपॉर्टेंट होता है। 2020 में ये स्थिति थी 130, इस बार की याद रखना 132। दो यहाँ पे दो की कमी हुई है, डिग्रेड किए हैं 132 और 130। पिछले साल की भी याद रखना है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है, यूएनडीपी के द्वारा इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। पहली स्थिति एसडीआई में स्विट्जरलैंड की है और सबसे लास्ट है साउथ सूडान की। इधर देखिए, चौखंडी स्तूप जो है राष्ट्रीय गौरव इसको घोषित किया गया। चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी में है। कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 को प्रेसिडेंट के आदेश के द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कालेलकर। ठीक है, कालेलकर। और ओबीसी के उप वर्गीकरण सब कैटेगराइजेशन के लिए भी एक समिति बनी है और अध्यक्ष हैं जस्टिस जी रोहिणी। ठीक है, ये उप वर्गीकरण भी इम्पोर्टेंट है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम ये 2013 का है। उत्तर प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति बनी है। 1 जिला 1 मेडिकल कॉलेज के तहत महोबा, मैनपुरी, बागपत और ये हमीरपुर, हाथरस और कासगंज, ये 6 आपको याद रखना है। लोक अदालत के बारे में देखिए, इनका निर्णय अंतिम होता है पहली चीज़, और बाध्यकारी माने जाते हैं। इनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चैलेंज कर दो फर्दर हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर दो, अपील कर दो, तो फिर क्या मतलब रहा लोक अदालत का? कोई मतलब नहीं रहा। इनके डिसीजंस को आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। पढ़े भारत अभियान ये 100 दिन का अभियान था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये अभियान था। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लॉन्च की गई थी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मिशन, सॉरी ये दिवस है। ठीक है, दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ऑब्जर्व करते हैं 21 फरवरी को। चलिए इधर आइए, इधर है लंपी वायरस। जानवरों में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक वायरसों में से एक है लंपी वायरस। कैरियर कौन है? वाहक कौन है? मक्खी और मच्छर। एक जानवर को काटती हैं मक्खी मच्छर, दूसरे जानवर पर बैठती हैं, उनको भी काटती हैं तो उनको भी हो जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिपरिषद है ये 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ये व्यवस्था की गई थी 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। ये संविधान संशोधन याद रखना है। और ये 15% जो स्ट्रेंथ है वो लोकसभा की है। ठीक है, लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है कितना है? मैक्सिमम 552 है ना, तो इसका 15% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। चलिए, और स्टेट में भी जो व्यवस्था की गई थी यहाँ पे भी वही सीन है इसी से। यहाँ पे और क्या है? सीएम सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। यानी 91वां जो संविधान संशोधन था स्टेट गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे 2 प्रोविज़न किए गए थे। एक तो 15% से ज़्यादा नहीं होगी संख्या और 12 से कम नहीं होगी, ये स्टेट के लिए था। बी आर मेहता ये समझ रहे, लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज, ये 1957 में इस समिति का गठन हुआ था। अशोक मेहता 1977 और हनुमंत राव 1984, गौडगिल समिति 1988। ये सारी समितियाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित हैं, पीआरआई से संबंधित हैं। निजता का अधिकार अब फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत हुआ है, आर्टिकल 19 के तहत मत लगा देना, आर्टिकल 21 के तहत हुआ है। और ये जो मामला था जिस मामले में इसको फंडामेंटल राइट बताया गया यह है केएस पुट्टास्वामी। बहुत इम्पोर्टेंट ये मामला है, मुकदमा है, केस है। ठीक है, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भेड़िया का भी क्लोन बन गया है, चीन ने काम किया है, ये पहली बार क्लोन तैयार हुआ है भेड़िया का। 42वें संविधान संशोधन 1976 से कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट किए गए। यहाँ पे लाइन से देखिए, पूछता रहता है। जिसमें ए लिखा है वो तो हमें समझ में आता है। डीपीएसपी हम लोग समझ रहे हैं, डीपीएसपी में पूछे गए हैं। डीपीएसपी आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 ना। इन 3 के अलावा एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 39 बच्चों का स्वास्थ्य विकास। ये भी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए थे। आर्टिकल 39A इसमें फ्री लीगल एड 42 से जोड़े गए थे। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भी भागीदारी होगी, 42 से जोड़ा गया। और 48A इसको तो इंडिविजुअल भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार, आर्टिकल 40A में है। ये सारे आर्टिकल्स 42 से जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से।
और आर्टिकल यहाँ पे देखिए आर्टिकल 43B भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 43B। तो ध्यान रखना है ए वाले जो हैं वो 42 से जोड़े गए हैं और ये जो बी वाला है ये 97 2011 से जोड़ा गया था। सहकारी समिति का जो यहाँ पे इससे संबंधित है। ठीक है, तो 43A और 43B में ये डिफरेंस याद रखना। अलक पांडे ये फिजिक्स वाले जो हैं इंटरनेशनल ह्यूरन लिस्ट में इनका रिच लिस्ट में शामिल किया गया, ये प्रयागराज से। ऑपरेशन मेघदूत ये CBI का अभियान है, CBI का। और बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार को रोकना है, ये इसका पर्पज है मेघ चक्र का। इधर क्या है यहाँ देखिए महाराजगंज, यही पूछ लिया क्वेश्चन, गोरखपुर से काट कर बनाया गया था महाराजगंज। ईयर पूछ लिया 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे देखिए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम यानी पूर्वी आर्थिक मंच, ये नया फोरम है, इसको बनाया था पुतिन ने 2015 में। पर्पज क्या था, ये जो रसियन फार ईस्ट रीजन है, क्योंकि रसिया के बारे में जानते हैं, एक तरफ पूरी पॉपुलेशन है, दूसरा तरफ पूरा साइबेरिया है। तो रूस का जो सुदूर पूर्व क्षेत्र है यहाँ पर निवेश करने के लिए इस फोरम की स्थापना की गई थी पुतिन के द्वारा। और 2022 में होस्ट भी किया था इसी ने, रसिया ने। एक शब्द है लेम डक। ये लेम डक का क्या मतलब है, मौजूदा लोकसभा के सदस्य जो नए लोकसभा के लिए फिर से नहीं चुने गए हैं, इसको लेम डक बोला जाता है। आर्टिकल 51K, ये 51A जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी है। इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जानते हैं। ये जो 11वीं है यही है 51A और सब क्लॉज K। ठीक है, ये आर्टिकल पार्ट नंबर 4A। पार्ट अगर आप बात करें तो पार्ट 4A हो जाता है और आर्टिकल की बात करें तो 51A हो जाता है। 51 में 11 हम लोगों को पढ़ना पड़ता। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे आई थी। और ये कब जोड़ा गया था, ये पार्ट नंबर 4A कब जोड़ा गया था, 1976 42वें संविधान संशोधन से। लेकिन ये जो फंडामेंटल ड्यूटी 11वीं जोड़ी गई ये 42 से नहीं था। ठीक है, यही तो पूछा जाता है 46वें संविधान संशोधन 2002 से, जो आपने आर्टिकल 21A पढ़ा था, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट ये फूलपुर में, इसकी स्थापना की जा रही है प्रयागराज में। इफ्को का ये प्लांट है। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल होगा ये और यूरिया से काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा ये नैनो खाद। ब्रेक थ्रू अवार्ड ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ब्रेक थ्रू अवार्ड गणित के क्षेत्र में। 2023 के जो अवार्डी हैं इस प्राइज़ के, ब्रेक थ्रू अवार्ड के, वो हैं डैनियल स्पीलमैन। ठीक है, 6वीं अनुसूची को देखिए। यहाँ पे हम लोग ATM मशीन पढ़ते हैं। ATM मशीन असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है 6वीं अनुसूची। इन 4 राज्यों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे स्वायत्त जिलों का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि संसद और राज्य विधायिका का जो एक्ट है इन स्वायत्त जिलों पर लागू नहीं होते, मतलब कुछ अपवादों के साथ लागू होते हैं, ऐसे जनरल वे में लागू नहीं होते हैं, इसलिए ये इनको विशेष उपबंध बोला जाता है। नए राज्यों का प्रवेश गठन, विधान परिषद का गठन, ये साधारण बहुमत से होते हैं। इसको मत समझना कि नए राज्यों का गठन या फिर प्रवेश हो रहा बहुत बड़ा काम हो रहा तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, बिल्कुल नहीं, साधारण बहुमत से होता है काम। ठीक है, विधान परिषद का गठन आर्टिकल 169 से संसद कर लेती है, तो ये सारे काम साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर 16 महाजनपद का ये हिस्सा रहा था, कौशल का भाग था। इलेक्शन कमीशन देखिए आर्टिकल 324 में पार्ट नंबर 15, 3 मेंबर बॉडी ये अभी होती है वर्तमान में, 6 साल इनका कार्यकाल होता है। एक समय पे ये 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी। अभी आगे है क्वेश्चन, वो 3 मेंबर बॉडी कब से हुई। मेट्रो रेल का प्रस्ताव यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में। मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज, यहाँ पे जो मेट्रो रेल चलेंगी ये लाइट और नियो मेट्रो वर्जन वाली चलेंगी। ठीक है, गन्ना के केस में MSP की घोषणा नहीं की जाती है, FRP की घोषणा की जाती है। FRP यानी ये उचित और लाभकारी मूल्य, यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव बोलते हैं ना, रेम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, ये जो मिल मालिक होते हैं, मिलों को किसानों से FRP पर गन्ना खरीदना अनिवार्य होता है, अपने मनमाने मतलब रेट से नहीं यहाँ पे खरीद सकते हैं। FRP की जो घोषणा नहीं, ये निर्धारण जो करता है FRP का वो CSCP करता है,
और एमएसपी की भी यहाँ पे जो निर्धारण करता है सीएसीपी करता है, लेकिन घोषणा की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। घोषणा गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट यानी ये जो CCEA है, ये जो कैबिनेट कमेटी है ना इकोनॉमिक अफेयर्स वाली, प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं इसके। लोकल गवर्नमेंट के जनक किसको बोला जाता है? रिपन को। ठीक है। आजमगढ़ उद्घोषणा ये 1857 से संबंधित है। 1857 की क्रांति का काफ़ी हद तक यहाँ से पता चलता है, स्रोत है ये। 1857 के विद्रोह में विद्रोही क्या चाहते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। डार्ट मिशन देखिए, डार्ट एक बहुत बड़ी मशीन है, ठीक है, स्पेस शिप है। कोई क्षुद्रग्रह आ रहा है, कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है, तो उसकी डायरेक्शन को मोड़ा जा सकता है। ये इतनी पावरफुल मशीन है, ठीक है, नासा का ये मिशन है। फंडामेंटल की जो उप समिति है, इसके जो अध्यक्ष थे JV कृपलानी। अगर उप नहीं लिखा होता तो वल्लभ भाई पटेल हो जाते, ठीक है। UPSC की बात हो या फिर स्टेट PSC की बात हो, 315 से 323 आर्टिकल 315 से 323 के बीच में ये सारे प्रोविजंस हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया, ठीक। क्षमादान की शक्तियाँ प्रेसिडेंट 72, 61 और 72 पढ़ते हैं हम लोग। इम्पीचमेंट और पार्डनिंग पावर। अरुण गोयल जो हैं इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर इनकी नई नियुक्ति हुई है, CEC नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर। 3 मेंबर बॉडी होती है ना, 1+2, एक CEC बाकी 2 EC, तो यही एक EC है। 324 से 329 जानते हैं, पार्ट नंबर 15 जानते हैं निर्वाचन का। 3 मेंबर बॉडी, पहले 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी 1989 से, ठीक है। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, 1989 के बाद 3 मेंबर बॉडी ये हो गई थी। प्रोजेक्ट जो 17A है, ये स्टील्थ फ्रिगेट से संबंधित है, यानी यहाँ पे शिप बनाए जाते हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। कौन से शिप? लड़ाकू जहाज। और प्रोजेक्ट 75 भी पढ़ते हैं, ये पनडुब्बी से रिलेटेड है। ये जो प्रोजेक्ट 17A है, इसके तहत 3 शिप बनाए गए। पहला शिप था नीलगिरी, दूसरा उदयगिरी और तीसरा है तारागिरी, जो रिसेंट में अभी नेवी को दिया गया। प्रोजेक्ट 75 सबमरीन पनडुब्बी। CAG किस में है? आर्टिकल 148 में। जो नेशनल कमीशन है OBC का 338B में है। 338 में नेशनल कमीशन फॉर SC है। 338E में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर ST है। और 338B में आपने अभी देखा OBC का है। GST परिषद, ये नया आर्टिकल है 279A, ठीक है, 279A बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन आसान है, 280 में है। बिमला बाघम जो हैं, ये कौन है? बिमला बाथम, ये उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की चेयरमैन है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, भारत सदस्य नहीं है, ठीक है। 1970 से ये ट्रीटी लागू है। और भारत के साथ साथ 4 और ऐसे देश हैं जो NPT पे सिग्नेटरी नहीं है। भारत है, पाकिस्तान है, इजराइल है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ सूडान है। 7 शेड्यूल में देखिए, 7 शेड्यूल में क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। इसमें लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, संघ सूची, यहाँ पे स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में, संघ सूची में 98 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में राज्य सरकारें 59 सब्जेक्ट्स पर काम करती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट से कॉन्करेंट में शिफ्ट किए गए थे कुछ सब्जेक्ट, जैसे एजुकेशन हुआ, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। सिनर्जी क्या है? ये साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये अभ्यास है। यहाँ पे देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट 1968 में, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है अभी भी इलाहाबाद में है, पहले आगरा में हुआ करता था। 1868 से पहले 1868 में शिफ्ट कर दिया गया था। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, आर्टिकल 168, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कौन है उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल? अजय कुमार मिश्रा। इनके छोटे भैया कौन है? अश्विनी कुमार मिश्रा साहब, जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति हैं हाई कोर्ट के। ऑपरेशन गियर बॉक्स समझ रहे हैं ना, 4 पहिया में होता है। इसी गियर बॉक्स में आजकल कलाकार लोग क्या कर रहे हैं? तस्करी कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, यहीं पे छुपा के लाते हैं, गियर बॉक्स में छुपा के तस्करी करते हैं। तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय का अभियान है नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए। एल्विस अली हजारिका, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय हैं ये, ठीक है, एल्विस अली हजारिका।
हो गया भैया ये टेस्ट नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देख लेना, इसको काफ़ी हेल्प करेगा। आज बहुत जल्दी जल्दी कर दिया मुझे लगता है ना। तो थोड़ा PDF की हेल्प ले लेना, थोड़ा वीडियो की हेल्प ले लेना। चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।